नमस्कार, मैं हूं प्रमिला दीक्षित। कर्तव्य पथ में आपका स्वागत है। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। दुश्मन के खिलाफ ऐसा व्यूह तैयार करो कि दुश्मन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। अब 21वीं सदी के भारत ने अपने सबसे बड़े दुश्मन के लिए एक व्यूह तैयार कर लिया है। यह व्यूह है, चक्रव्यूह है, चीन के खिलाफ। सड़क के रास्ते जब मुंह की खाई तो चीन समुद्र के रास्ते भारत को घेरने की कोशिश में जुट गया है। लेकिन भारत अब ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर रहा है जिससे चीन खुद अपनी ही चाल का शिकार हो जाएगा। सिंगापुर और दुबई उदाहरण है कि कैसे आइलैंड और समुद्री तटों को डेवलप करके डिफेंस और कॉमर्स को बढ़ाया जा सकता है। भारत अब लंबे वक्त से नजरअंदाज किए गए समुद्री रास्ते पर ऐसी डिफेंस वॉल तैयार कर रहा है जिसको पार करके सिर्फ व्यापार हो सकता है, वॉर नहीं। सरकार अब अंडमान निकोबार के विकास की दिशा में आगे बढ़ चली है। बंगाल की खाड़ी में पोत परिवहन को नया आयाम देते हुए 10,000 करोड़ रुपए की लागत से एक बंदरगाह के निर्माण की तैयारी है। ये बंदरगाह बड़े मंसूबे पूरे करेगा। चेन्नई से अंडमान निकोबार तक तेज इंटरनेट के लिए देश की पहली समुद्री ऑप्टिकल फाइबर परियोजना पर भी काम हो रहा है। जानकार मानते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से ये द्वीप सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। इसका सामरिक महत्व बहुत ज्यादा है। सरकार जिन योजनाओं की बात कर रही है, विशेषज्ञ कहते हैं ये देर से लिया गया एक सही फैसला है, क्योंकि इसके जरिए भारत हिंद और प्रशांत महासागर में समुद्री लेन की निगरानी कर सकता है। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति में भारत इन द्वीपों के जरिए जवाब दे सकता है, क्योंकि निकोबार इंडोनेशिया के सुमात्रा से लगभग 90 किलोमीटर दूर है और रणनीतिक रूप से स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास है, जो एक सक्रिय और सबसे बिजी शिपिंग लेन है। ये शिपिंग लेन अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। निकोबार को स्ट्रेट ऑफ मलक्का के एंट्री गेट के तौर पर डेवलप किया जा सकता है। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के डीन और जेएनयू में चाइना स्टडीज के प्रोफेसर श्रीकांत कोटपल्ली का कहना है कि पिछले कुछ वक्त में हिंद महासागर में चीन का सर्विलांस बढ़ा है, लेकिन निकोबार से हमारी प्लेसिंग ऐसी होगी जिससे व्यापार बढ़ेगा। हम पायरेसी को रोकने में मदद कर सकते हैं, स्ट्रेट ऑफ मलक्का को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऑपरेशन नरगिस में जिस तरह से भारत ने म्यांमार की मदद की थी और सुनामी के वक्त 26,000 तैराकों से सहयोगी देशों को सहायता पहुंचाई थी, वैसे ही निकोबार से हम ग्लोबल गुड के लिए काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जरिए समुद्र के रास्ते भारत को घेरने की चीनी मंशा को परास्त कर सकते हैं। निकोबार में भारत सरकार की विकास योजनाएं और डेवलपमेंट जाहिर तौर पर चीन की गतिविधियों पर नजर रखने और उसे उसकी सीमा में रखने के लिए रणनीतिक कदम है। दरअसल इसी दक्षिण सागर में चीन का जबरदस्त हस्तक्षेप है। चीन के इरादे भी स्ट्रेट ऑफ मलक्का में अपना दबदबा कायम करने के हैं। खाड़ी से तेल ले जाने वाले और पश्चिमी देशों में निर्यात करने वाले चीनी जहाज स्ट्रेट ऑफ मलक्का से ही गुजरते हैं। इसलिए निकोबार पर सैन्य सामग्री भी रखी जा सकती है और डॉकयार्ड भी बन सकते हैं, ताकि युद्धपोतों को रखा जा सके। जाहिर है, जब युद्धपोत यहाँ होंगे तो मिसाइलों के काम भी आएंगे। अंडमान और निकोबार आइलैंड का अस्तित्व दरअसल आजाद भारत के अस्तित्व का पहला अध्याय है। नेताजी ने 30 दिसंबर 1943 को यहाँ पहली बार तिरंगा फहराया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही अंडमान को स्वराज और निकोबार को शहीद द्वीप का नाम दिया था। लेकिन ना तो नेताजी को वो सम्मान मिला जिसके वो हकदार थे, और ना ही द्वीपों को वो अहमियत। देश अब न सिर्फ नेताजी के नाम पर पराक्रम दिवस मना रहा है, बल्कि पराक्रम दिवस पर अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम करके बता रहा है कि इस ओर नजर उठाई तो घर में भी घुसकर मारेंगे और पानी के अंदर भी। धन्यवाद।